तो सपना के घर लड्डू गोपाल जी आए और सपना का जो असली चेहरा था ना लोगों के सामने ला के रख दिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जो सपना से नफरत करते हैं। बहुत सपना का कहना है कि ससुर जी जो है वो अपना असली चेहरा दिखा दिए, तो वहीं पे बहुत सारे लोग का ये कहना है कि तुम्हारी जैसी बहू के लिए वो बेचारे डर के मारे ऐसा केस किए हैं कि तुम उनको फंसा सकती हो। सपना जो बताई कि भाई उन्होंने जैसे लड्डू गोपाल जब घर लाई थी तो अपने ससुर को इनवाइट किया था, तो बहुत सारे लोग का कहना है कि ये जो हैं ये इनवाइट नहीं की थी, ये जो है डर के मारे, मतलब अपना केस जो है इनको पहले ही पता चल चुका था कि इनके ऊपर केस हो चुका है और इस केस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी थी उस बात के लिए। आज सपना का कहना है कि जो वीडियो मैंने दिखाया था राजवीर जी को लेके, जिसमें इनको राजवीर जी मारपीट कर रहे थे, वो वीडियो बिल्कुल सच था। फिर आज सपना का ये भी कहना है कि उसने अपने ससुर पे जो एलिगेशन लगाया था वो भी सच है। फिर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि तो फिर जब सपना के ससुर इतने गंदे हैं, फिर सपना उनसे माफ़ी क्यों मांग रही थी, क्यों उनसे फिर से अपने रिश्ते सही करना चाहती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर आ गई हूँ राजवीर और सपना केस और सपना के सास ससुर वाले मैटर को लेके, क्योंकि क्या है कि अचानक से कल रात में सपना का एक वीडियो आता है जिसमें सपना ये बताती है कि उसके ससुर जो है उस पर केस कर दिए और केस करने के बाद ऐसी ऐसी धाराएं लगाए हैं सपना पे, मतलब जो 2-3 धारा मतलब बताई, उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं बताई, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट का कुछ प्रोसीजर होता है। जब कोर्ट में केस चलती है, फाइल हो जाती है, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन से सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते हो। तो सपना ने बहुत शॉर्टकट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो बताया कि ये धाराएं मेरे ऊपर लगी है, 3-4 धाराएं, और उसने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब मेरे पे लगाई गई हैं, मुझे पागल घोषित किया गया है। मतलब कि सपना के जो ससुर हैं वो सपना को पागल तक करार दे दिए हैं। वहीं पे सपना का कहना है कि भाई जब मेरे लिए इतना कुछ वो कर सकते हैं, मेरे लिए वो केस कर सकते हैं, मेरे लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, कचहरी जा सकते हैं, फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय के लिए कोई केस क्यों नहीं किया? मतलब उनके सगे बेटे थे, चलिए हम तो मान लीजिए मेरे उनके बेटे से कोई रिश्ता नहीं था, मेरी बेटियों का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सगे बेटे के लिए केस क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सपना ने बहुत बार ये चीज़ें का एलिगेशन लगा है उनके ऊपर कि भाई वो जो ड्राइवर था, जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उनके बेटे का जो ये तो घटना थी वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। मतलब कि वो एक तरह का मर्डर आप कह सकते हो, वो कोई इंसिडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। उस केस को लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब कंट्रोवर्सी मतलब स्टार्ट होती है ये चीज़ें बाहर आती हैं, फिर जब कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है तो ये चीज़ें दब जाती हैं। मतलब इस चीज़ के बारे में मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि इसमें कौन सही कौन गलत है। सास ससुर का कहना होता है कि सपना जो है ये नहीं चाहती थी कि केस हो, क्योंकि हमारी दोनों बेटियों को भी खतरा हो सकता है। सपना का कहना है कि हमारे ससुराल वाले ही केस नहीं किए क्योंकि वो कर सकते थे, उस समय हमारे हालात ऐसे नहीं थे। वहीं पे बहुत सारे लोग हैं, इनके अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो कहते हैं कि उस समय अंकल जी इस सिचुएशन में नहीं थे कि इस चीज़ को मतलब कि पे केस किया जाए। तो लेकिन यहाँ पे मेरा एक चीज़ कहना है कि उस समय हालात भले ही ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग चाहते तो आज भी उस चीज़ को पे केस हो सकता है, आज भी वो चीज़ें बाहर आ सकती है, क्योंकि ये तो कानून का काम है। ये कहाँ से मतलब सबूत इकट्ठा करना, हमारा काम होता है फाइल करना। लेकिन सपना के जो ससुर जी हैं कभी भी मतलब इस चीज़ पे पहल नहीं किए, क्योंकि बेटा तो उनका था। ये बात भी सपना का बिल्कुल सही है कि भाई मेरे तो पति थे और सपना की तो एक शादी हुई, 2 शादी हुई, चलो लड़की लोग के लिए तो चलो ठीक है, बट आपका तो सगा बेटा था, आपने अपने 2 बेटे खोए। उसके बाद आपको तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए था, आपने उस चीज़ को लेकर एक्शन नहीं लिया। यहीं पे सपना ने अपने सास ससुर पे ये एलिगेशन लगाया कि भाई ये एक्शन क्यों लेंगे, इनको उस केस से, उस एक्सीडेंट से जो पैसे मतलब आए थे मतलब इंश्योरेंस वाला, वो सारा पैसे ये ले लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब खुल के बाहर आई हैं इस केस के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग जो है सपना के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे हैं कि ये केस तो बहुत पहले ही फाइल हो चुका था। ये केस जो है उनके सास ससुर उस समय किए थे जब सपना जो है मथुरा कोर्ट में जाके केस की थी। और आप लोग को एक वीडियो याद होगा जहाँ कोर्ट के आगे
मतलब या पुलिस स्टेशन के आगे, कुछ ऐसे ही था, मुझे पूरा याद नहीं है क्लियर। सपना एक पेपर को फाड़ते हुए उड़ा रही थी कि मतलब पुलिस वालों ने मेरा केस नहीं लिया, पुलिस वालों ने मेरा केस नहीं लिया, और यहाँ पे मतलब औरतों के लिए कोई न्याय नहीं है, राजवीर जी सॉरी आपको हम न्याय नहीं दिलवा सकते हैं। और सपना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी गाड़ी में फिर बैठ के। तो उसके बाद सपना बोली थी कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे अपने मेहनत करना है, अपना ये करना है। उसके बाद ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ आज यहाँ पे ये सवाल उठ रहे हैं कि सपना ने जो केस का फाइल कॉपी जो दिखाया था कि हम फाड़ दिए, जो सपना ने मतलब एलिगेशन लगाया था कि भाई मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मेरे घर के आगे मतलब गाड़ियाँ घूमती हैं, मुझे और मेरे बच्चों को लेके मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे डर है कि मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा। तो उस समय शायद सपना जो है अपने ससुर पे ही केस की थी और जो कुछ रिश्तेदारों पे की थी। और वो जो केस का जो फाइल है वो मतलब जो सपना दिखाई थी कि वो फाड़ के फेंक दी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सपना का केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसी केस के बचाव में मतलब कि काउंटर केस जो है उनके ससुर किए हैं कि मतलब मुझे जो है मतलब डर है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने धाराएं लगाई हैं जिसमें कि मतलब हरासमेंट का मतलब फिर गलत एलिगेशन जो सपना अपने ससुर पे लगाई थी कि मेरे ससुर जो है वो उनकी निगाहें मेरे ऊपर गंदी है, वो गंदे नज़र से मुझे देखते हैं। उसके बाद मतलब राजवीर जी को जो मारने वाला जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पे लाई थी। फिर सपना ने उसके लिए माफ़ी मांगा था, लेकिन हाँ मेन बात है कि उनको लगा कि हमारी गलती हमसे हुई है तो उन्होंने माफ़ी मांगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सपना ने शायद उस केस से बचने के लिए अपने सास ससुर से, अपने ससुराल वाले से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि सपना को पता चल चुका था आज से बहुत पहले ही कि उनके ऊपर केस हो चुका है। और इसीलिए सपना जो है बीच में जो है ना अपना रवैया बिल्कुल एकदम शांत कर ली थी। कोई भी ससुराल को लेकर वीडियो नहीं बना रही थी, कोई भी ससुराल वाले पे मतलब एलिगेशन लगा के वीडियो नहीं बना रही थी। और इसीलिए शायद वो बीच में अपनी बच्चियों को लेकर अपने ससुराल भी गई थी, अपने सास ससुर से मिलने भी गई थी, जहाँ पे आपको याद होगा कि सपना जब गई थी तब तक चीज़ें सब कुछ अच्छी थी। सपना जाने से पहले वीडियो भी डाली थी कि हम अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलवाने जा रहे। लेकिन सपना जब वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे उसके सास ससुर जो हैं मतलब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सपना घर से निकलती है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर से एक मतलब कंट्रोवर्सी का रूप लेती हैं। एक तरफ उनके ससुर का वीडियो आता है कि भाई जो हमारी मतलब जो अंशु है उसको नहीं पसंद करेगा तो उसको हम भी नहीं पसंद करेंगे। मतलब जो अगर हमारी अंशु को नहीं लाइक करता है, नहीं पसंद करता है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उधर बहुत सारे लोग का कहना था कि सपना को उसके सास ससुर ने खाना तक नहीं पूछा। बहुत लोगों का कहना था कि ये फिर से इसकी नज़र प्रॉपर्टी पे है जिसके लिए ये अपने ससुराल से रिश्ते सही करने जा रही है। मतलब बहुत सारे की चीज़ें आई थी। उसके बाद सपना का ये जब उसके घर में वो लड्डू गोपाल लेके आई तो उसने कहा कि भाई सास ससुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो गलती हुई है, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, मैं आपको भी अपनाती हूँ, फिर अंशु को भी अपनाती हूँ, आप लोग मेरे घर आइए, कान्हा जी के मतलब इसमें आपका उम्र हो चुका है, पूजा पाठ कीजिए, भंडारे का में शामिल होइए। तो उस समय उसके ससुर ने बोला था कि नहीं भाई, हो सकता है कि हम जाएं और ये हमें फंसा दे, क्योंकि हमको इस पर विश्वास नहीं है और इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब उस दिन ही उनके जो ससुर हैं ये चीज़ें क्लियर कर दिए थे कि भाई उनसे जो है मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद कहीं से भी कोई ये चीज़ें नहीं आई थी कि इनके ऊपर केस हुआ है या कुछ भी हुआ है। लेकिन अचानक कल जब सपना का वीडियो आता है तो उससे मतलब सपना फिर से वही चीज़ कि उन्होंने बताया कि भाई हमारे कोई ससुर नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जो कल तक ये बोल रही थी कि हमसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अचानक से जो है ना, क्योंकि शायद जैसा कि उनके कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि पहले इन्होंने ट्राई किया, पहले इनके ऊपर जब केस हुआ, फिर ये सोचे कि चलो किसी तरह से मिला जुला के उनसे फिर से एक रिलेशन डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी केस जो है वापस ले ले। उसके बाद मतलब इनका वहाँ पे काम नहीं बना, ये गई शिवपुरी, लेकिन कोई नहीं इनसे अच्छे से बिहेव किया। उसके बाद जब इन्होंने लड्डू गोपाल लाया तो फिर ये अपने सास ससुर को इनवाइट किए, लेकिन तब भी इनके सास ससुर नहीं है। और जब इनको कोर्ट से मतलब ये होता है ना हेयरिंग का जो ऑर्डर आ गया, तो अब इनको समझ में आ गया कि भाई अब कुछ भी नहीं होने वाला है, अब मुझे इस केस में केस लड़ना है और जाना ही पड़ेगा। अब ये मेरे जो सास ससुर हैं ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो अब ये फिर से अपने असली औकात पे आ गई हैं और फिर से अपने सास ससुर को बदनाम करी। मैं पहले भी जब वीडियो बनाई थी सपना पे तो मैं यही बात बोली थी कि जब तुम्हारे ससुर जो है गलत है, उनकी निगाहें गलत है, वो गलत इंसान है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको उनसे फिर से वो रिश्ते सही करने चाहिए। या जो तुम्हारे ससुर जब कह रहे हैं कि उनको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, तो मुझे लगता है कि तुमको भी उनको छोड़ देना चाहिए।
उनसे तुमको भी कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम रिश्ते वहीं रखते हैं जहाँ सामने वाला हमसे रिश्ता रखना चाहता है। अगर हमसे कोई सामने वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते तो हम उसके लिए चाहे कुछ भी करें तो वो रिश्ते जो है ना वो सही नहीं होते हैं। और सपना का आज फिर वो वीडियो बनाना और आज ये कहना कि वो गलत थे, मैं उस समय सही बोली थी, मैं राजवीर जी वाली भी बात जो मैंने बोली थी वो सही बोली थी, उसके बाद ससुर वाला भी जो मतलब एलिगेशन लगाया था सही लगाया था। तो पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले बहन तुम डिसाइड कर लो कि तुमको गलत लोग से लड़ाई करनी है, गलत लोग के खिलाफ तुमको एक्शन लेना है या गलत लोग के साथ तुमको रहना है। एक समय में तुम कह देती हो कि भाई वो गलत हैं, वो अच्छे इंसान नहीं है, उनकी नज़र अच्छी नहीं है, वो मुझे गंदे नज़र से देखते थे, और एक तरफ तुम हो जो उनसे समझौता करने पे लग जाती हो, एक तरफ तुम उनको पापा जी मम्मी जी कह के बुलाने लगते हो। तो भाई इस तरह से नहीं होता है कि अपने कन्वीनियंस के अनुसार जब आपको लगे कि नहीं हमें हमारे कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते बना लेना है तो आप झुक जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं भाई हम यहाँ आ रहा है, यहाँ पे दाल नहीं गल रहा है, तो फिर आप मतलब अपना रंग दिखा देते हो। अगर बात रंग दिखाने की है कि ससुर जी ने अपना रंग दिखाया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहू ने भी यहाँ रंग दिखाया। और रही बात राजवीर जी के केस की कि अगर अंकल आंटी राजवीर जी के केस पे मतलब केस के लिए नहीं अगर फाइल किए तो तुम्हारा भी पूरा अधिकार बनता था कि तुम भी केस कर सकती थी, तुम भी राजवीर जी के लिए केस कर सकती थी, केस लड़ सकती थी। मानते हैं अंकल को नहीं लगा कि उनके बेटे के लिए लड़ना चाहिए, रीजन चाहे भी हो, बुजुर्ग आदमी के कोर्ट नहीं जा सकते हैं, थाने नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बुजुर्ग आदमी नहीं जा रहे हैं उनको चलो नहीं, लेकिन वो तो राजवीर जी तुम्हारे बच्चे के भी पिता हैं, तुम्हारे भी वो पति हैं। तो मुझे लगता है कि तुमको तो उनके लिए केस लड़ना चाहिए। अगर एक पिता अगर नहीं जा रहा है अपने बेटे के लिए, लेकिन एक पत्नी तो जा सकती है ना। तो इन्होंने अब बोला है कि भाई जो मतलब अलका जी हैं वो लड़ेंगी, वो लड़े, उनके साथ हम खड़े हैं। तो इनको बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और क्या क्या कमेंट है सो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब इनके कमेंट्स हैं, अलका क्यों लड़ेगी राजवीर का केस, अलका को क्या मिलेगा, राजवीर की प्रॉपर्टी, तू दिल्ली नोएडा जयपुर ग्वालियर घूम सकती है और राजवीर का केस नहीं लड़ सकती है। ये लड्डू गोपाल लाई है ना, यही तेरा असली चेहरा सामने लाएंगे। उसके बाद राजवीर के पापा जी बिल्कुल ठीक किए हैं केस करवा के। उसके बाद है जैसा तुमने बोला शिवपुरी में, तो तुमने पुलिस बुलाई, अपने पूरे परिवार बुलाए, शुरुआत ही मीन्स तुमने ही भगवान अपने आप को सच बुलवा लेती है, ऊपर वाले से कुछ नहीं छिपता है। ये इनको लोग मतलब ये कर रहे हैं। उसके बाद बिगेस्ट मिस्टेक योर इन लॉज डिड। उसके बाद है दूसरे के का क्या कर्मा और अपने क्या परीक्षा, वाह क्या मतलब लोग बोलता है ना कि जो दूसरे पे लोग बोलते हैं कि इसके कर्म का फल है, और अपने समय में जब विपत्ति आती है तो लोग बोलता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब तुम बहुत अच्छी हो, सीता मैया हो, दुर्गा मैया हो, माता रानी हो, बबली, उसके अच्छा इनको लोग मतलब इनके नाम बिगाड़ के बोलते हैं। सबको समझ आ रहा है कि कौन कैसा इंसान है। अंकल तो ये स्टैंड तो सूरज की डेथ के बाद ही ले लेना चाहिए था, लेकिन उनकी अच्छाई इतनी कि दूसरों बेटा को भी बलिदान दिए। राजवीर की शादी किसी और लड़की से नहीं मतलब किसी और लड़की नहीं, माँ समान भाभी और एक बच्ची की माँ से होती तो अंकल आंटी कितनी सुकून से लाइफ जीते। मतलब इनमें समझ लीजिए कि इनको मैं जितने भी कमेंट्स पढ़ूंगी ना, सारे कमेंट्स इनके नेगेटिव ही हैं। मतलब लोग जो है इन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं, इन्हीं को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इन्हीं को हेट दे रहे हैं कि भाई जो भी है ना उसके मतलब सारा कुछ का जिम्मेवार जो है यही है। इन लोगों ने तो YouTube का क्या समझ रखा है, इनका ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है यार। तुम ग्वालियर शिफ्ट हो गई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सास ससुर पर केस कर दिया, क्योंकि सबका कहना है कि केस की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं मतलब सपना ने ही किया है, उनके ससुर ने काउंटर केस किया है। और ऐसे इनके मतलब जो क्या बोल सकते हैं पड़ोसी, उनका भी वीडियो आ चुका है, मैं उनके वीडियो पे भी बात करूंगी। तो फिलहाल जो है ये सपना का मतलब एक था कि सपना के जो उन्होंने बोला है कि भाई सास ससुर मतलब इस बुजुर्ग उम्र में आप जब थाने तो आपको अपने बेटे के लिए भी जाना चाहिए। उन्होंने अपने सास ससुर पर टोन किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बात नहीं, हम केस लड़ेंगे, जब केस हुआ है तो हम केस लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी भी परेशानी आती है वो कुछ अच्छे के लिए आती है और मजबूत बनाने आती है।
तो चलिए अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल मैं जो है अब इनके पड़ोसी की बात करूंगी, उनका भी वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।